नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नई कार्यकारिणी की सूची आई है, उसमें बहुत सारे नए लोगों को भी पद मिला है और पुराने जो वरिष्ठ हैं उनको तो पद मिला ही है। युवा को इस बार बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। अभी आज हम जब आए हुए हैं मनोज पंजवानी जी के पास में, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं अभी, तो रूबरू उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी आपका। आप चेंबर में बहुत पुराने हैं, बहुत पुराना चेहरा है। आप वरिष्ठ में भी गिने जाते हैं और बंजारी चौक एसोसिएशन में भी आप पदाधिकारी हैं। मैं यहाँ का भी उपाध्यक्ष हूँ। चेंबर नए अभी जो व्यापारी हैं उनको किस तरीके से जोड़ने का काम करेगा? क्या नया सेतु बना जाएगा ताकि उनको भी लगना चाहिए कि हम अब छोटे व्यापारी नहीं रहे, हम भी चेंबर के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। चेंबर की जो अभी सोच और दिशा बदली है कि सारे नए चेहरों को, युवाओं को इस चेंबर पे लाकर जितनी भी व्यापारियों की समस्या है, किसी भी व्यापार से हटकर किसी और भी प्रकार की समस्या हो, उनको दूर करने का जो चेंबर अभी कार्य करने वाली है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसे आप बंजारी चौक में व्यवसाय करते हैं, गवर्नमेंट को लाखों और करोड़ों रुपए की टैक्स पहुंचती है, परंतु सुविधा के नाम पे अगर देखा जाए तो नगर निगम और गवर्नमेंट यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाती। उसके बारे में आप क्या कहें? हमने इसके लिए काफी समय से नगर निगम से, व्यापारी से, सरकार से हम लोग मांगे करते आ रहे हैं कि बंजारी चौक के अंदर आज करोड़ों का व्यापार होता है। इतनी टैक्स देने के बाद भी यहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं। कोई महिला अगर आती है, कोई पुरुष आता है, कोई भी व्यापारी आता है, उनके लिए कोई भी शौचालय नहीं है। या जो ठेले ऑटो आते हैं उनके लिए पर्याप्त पार्किंग नहीं है। गवर्नमेंट के पास में बंजारी चौक पे हमने जगह चिन्हित करके दी गई थी, लेकिन नगर निगम के जो पूर्व महापौर हैं उन्होंने आश्वासन भी किया था कि हम यहाँ पर सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उनके कार्यकाल के हटने तक भी हमारे का किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन या कोई भी प्रकार की हमें मंजूरी नहीं दी गई। हम दोबारा भी नगर निगम से और सरकार से प्रार्थी हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। जैसे बीच में भी सुनाई दिया था कि गोल बाजार या कुछ एरिया हैं जिसपे अनाप शनाप टैक्स रख के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था। अब नई कार्यकारिणी आई है, ये अधिकारियों से मिलके उनको कुछ राहत पहुंचाने का कार्य करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी हमारी वैसे भी गवर्नमेंट से इसके बारे में बात चल रही है। सरकारी विभाग ने कहा कि कुछ व्यापारी हैं, जिसमें मैं कहूँगा कुछ गलतियां व्यापारी को भी है, जो टैक्स को लेकर हम लोगों ने सारे जो कर चोरी करने की कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान सारे व्यापारी को किया जाता है। तो हम उसका भी एक सेमिनार करके उन व्यापारियों से कहेंगे कि कुछ कर की अपनी सीमाएं बढ़ाकर गवर्नमेंट को दे और हमें जो गवर्नमेंट का सहयोग है वो ले। टैक्सों में भी अभी भी छोटे व्यापारियों को बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, या अभी भी जीएसटी की जो धाराएं हैं कई व्यापारियों को समझ भी नहीं आ पाता, या जो सीए हैं उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो क्या जीएसटी अधिकारियों का कोई कैंप लगना चाहिए ताकि छोटे व्यापारी समझ सकें और वो भी चाहें कि हम सरकार को पूरी टैक्स देके और ईमानदारी से व्यवसाय कर सकें? हाँ, ये बात हमारी अभी मेरे यहाँ कुछ समय पहले मेरे यहाँ भी एक सर्वे हुआ था। तब जब मैं कमिश्नर साहब से मिला था तो उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर एक कैंप लगाना चाहते हैं। कुछ व्यापारियों को टैक्स की जो प्रणाली है वो समझ में नहीं आती, तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि कुछ समय बाद जब थोड़ा व्यापार का स्कूल खोलने के बाद जब व्यापार थोड़ा सा कम होगा, उस वक्त हम बैठ के इस चीजों पर भी विचार करेंगे और विचार करना भी चाहिए। सरलीकरण का व्यापार होना चाहिए। व्यापारी और अधिकारी के बीच में एक जो रिश्ता है वो बहुत नजदीकी रिश्ता लाना चाहिए, जिससे दोनों को तकलीफें ना हो। रायपुर में कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका नाम अक्सर तौर पे लिया जाता है, तो उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। धन्यवाद जी। इवेंट लाइन में मैं समझता हूँ, मैं 20 सालों से लगभग मुझे इवेंट का बड़ा शौक था कि मैं इस इंडस्ट्री में आने वाले प्रतिभाओं को, चाहे किसी भी तरह के फील्ड में हो, हम चाहते हैं कि उनको छत्तीसगढ़ में मौका मिले। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के इवेंट में जिस प्रकार का भी सहयोग की उनको हमसे अपेक्षा होती है, हम वो जरूर करते हैं और आगे भी करेंगे।